बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक संत रहते थे जिनके पास लोग जीवन मृत्यु के सवाल लेकर आते थे। एक दिन एक पिता अपनी 3 साल के बीमार बेटे को गोद में लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। पीछे माँ चल रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। वह कुछ खा नहीं रहा था। शरीर सूख चुका था और सांसें हल्की पड़ गई थी। वे संत के सामने पहुंचे। पिता जमीन पर झुकते हुए बोले, बाबा, हमारा बेटा बहुत बीमार है। हमने डॉक्टर, दवा, मन्नत सब कुछ कर लिया। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। संत ने कुछ देर बच्चे की ओर देखा, फिर उसका माथा छूकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर शांति के बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। अब इसे इस दुनिया में बचा पाना लगभग असंभव है। हमारे धर्म में जब कोई आत्मा बहुत पीड़ा में होती है और कोई उपाय नहीं बचता, तब हम उसे उपवास कराकर विदा करते हैं। यह अंतिम दान माना जाता है। वह भूखा रहकर दूसरों के लिए अन्न छोड़ जाता है और फिर स्वर्ग में जन्म लेता है, जहां उसे शांति और आनंद मिलता है। फिर उन्होंने धीमे से जोड़ा, यह निर्णय मेरा नहीं है, अब यह तुम्हारा है। माँ बाप फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन अंततः उन्होंने सिर झुका दिया। पहला दिन बच्चे को मंदिर के एक कोने में लिटाया गया। माँ पिता उसके पास ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद बच्चा धीरे से बोला, पापा, पानी दो ना, प्यास लगी है। पिता ने मुंह फेर लिया, आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चा माँ की ओर देखने लगा। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो। माँ ने उसके चेहरे को सहलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम नहीं दे सकते। संत ने कहा है तुम्हें भूखा रहना है, लेकिन डरना मत। स्वर्ग में तुम्हें बहुत सारी टॉफियां मिलेंगी और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी। बच्चे ने धीरे से कहा, माँ की, मुझे टॉफी नहीं चाहिए। मुझे आपके पास रहना है, पापा के पास रहना है। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। माँ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन खाना फिर भी नहीं दिया गया। दूसरा दिन बच्चा और कमजोर हो गया था। उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। धीरे से माँ के पास सिर रखकर बोला, माँ, क्या हमारा धर्म मुझसे ज्यादा जरूरी है? माँ सन्न रह गई, जैसे किसी ने भीतर तक तोड़ दिया हो। उसने कांपते होठों से जवाब दिया, नहीं बेटा, तू ही सबसे जरूरी है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली। तीसरा दिन, अब उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने माँ की उंगली थामी और धीमे से कहा, माँ, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे ने आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अगर हो सके तो आप और पापा भी जल्दी आ जाना। मैं वहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, पर वो मासूम हमेशा के लिए सो गया। 3 साल की मासूम जिंदगी एक परंपरा के बोझ तले दम तोड़ गई। मंदिर में घंटियां बजती रहीं। पर्वतों की हवा में एक मासूम की अधूरी भूख गूंजती रही।